हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम में से जब कोई शख्स किसी से दोस्ती करे, मोहब्बत करे, तो चाहिए कि वो पहले गौर कर ले कि किससे उसने दोस्ती किया। आया उसके जरिए से उसकी उखरवी तरक्की होगी या उखरवी तनस्सुली होगी। उसके जरिए से उसकी दोस्ती से दुनिया बनेगी या आखिरत बनेगी। दुनिया खराब होगी या आखिरत खराब होगी। अल्लाह वालों की सोहबत में बैठने से ये चीज हासिल होगी और इसका नतीजा क्या होगा कि बंदा अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पर सब कुछ, अपनी जान, अपना तन, मन, धन सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाएगा। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं मन युतिल्लाह व रसूल फौलाइका मअल्लज़ीना अनअल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन व सिद्दीक़ीन व शुहदा व सालिहीन। एक साहबी ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, अल्लाह के रसूल, दुनिया में आपसे मोहब्बत इस कदर है कि जब एक घड़ी आपको न देखें तो दिल को चैन नहीं आता। आप तो नबी हैं, बख्शे बख्शाए हैं, मकाम महमूद पर आप फायज होंगे। जन्नत में हम आपके मकाम को पहुंच पाएंगे और जन्नत में ये दीदार आपका हमारा कैसे नसीब होगा? तड़प लगा होंगे हम। अल्लाह ताला ने यह आयत नाज़िल फरमा दी, मैं युतिल्लाह और रसूल, अल्लाह और उसके रसूल का जो कहना मानेगा, उस पर चलेगा, अल्लाह और उसके रसूल को हुक्म पर मान रखेगा। अल्लाह ताला ने इनाम फरमाया, ये वो लोग हैं जिन पर अल्लाह ताला ने इनाम फरमाया। उन लोगों के साथ रहेंगे जिन पर अल्लाह ने इनाम फरमाया। नबिय्यीन, सिद्दीक़ीन, शुहदा और सालिहीन के साथ उनका हासिल होगा, वो रहेंगे जन्नत में। अजीब बात हजरत हामिद रहमतुल्लाह ने लिखी इस ताल्लुक से, मौजू से हट कर है लेकिन इसी की नज़ीर है। जन्नत में जब सारे जन्नती पहुंच जाएंगे, एक माँ बाप ऐसे होंगे जो अपने आमाल की बदौलत जन्नत के बाला खानों पर पहुंच जाएंगे फारिज, और उनकी औलाद भी जन्नत में पहुंचेगी, मगर औलाद अपने माँ बाप के आमाल के एतबार से, आमाल सालिहा के एतबार से कमतर थी। उनको वो मकाम नहीं मिला जन्नत में जो माँ बाप को मिला। अल्लाह ताला के सामने अपनी हसरत वो माँ बाप बयान करेंगे, ऐलान मैं तो बड़े आराम हूँ, बड़े ऊंचे मकाम पर आपने रखा है मुझको, लेकिन मेरी औलाद मुझसे नीचे है। औलाद की मोहब्बत जब और उसकी जब याद आती है तो औलाद से मिलने के लिए मुझे नीचे आना पड़ता है। कोई ऐसी सूरत होगी कि हर वक्त अपनी औलाद के सामने रहते। अल्लाह ताला ने बयान फरमाया है कि औलाद का मिलना एक नेमत और औलाद का निगाहों के सामने रहना दूसरी नेमत। हजरत यूसुफ, हजरत याकूब को जो हसरत और जो उनको खालिश हुई थी, जुनून हुई थी, वो यही कि हजरत यूसुफ को अपनी आंखों का ताना और अपने लफ्ज़ जिगर तस्वुर किया था, माना था, नजर से ओझल हो गए, उनकी जुदाई और उनके सदमे में उनकी बीनाई चली। औलाद का मिलना एक नेमत और औलाद का सामने रहना एक मजीद बड़ी नेमत। अल्लाह ताला उन औलाद माँ बाप की हसरत को इस तरह से पूरी फरमाएंगे कि अल्लाह के यहाँ ये नहीं है कि माँ बाप का एक सूरत तो ये थी कि अल्लाह ताला माँ बाप का दर्जा नीचे कर देते कि जाओ तुम अपनी औलाद के जहाँ दर्जा उसका मकाम हो तुम मिलो, और दूसरी सूरत ये है कि अल्लाह ताला औलाद को ऊपर का मकाम अता फरमाते हैं, औलाद को तरक्की दे देंगे। हज़रत हामिद रहमतुल्लाह अलैह ने ये बात लिखी है और कुरान भी इसका ऐलान करता है, वल्लज़ीना आमनू वत्तबअतहुम ज़ुर्रिय्यतुहुम बिईमान अल्हक़ना बिहिम ज़ुर्रिय्यतहुम वमा अलक़नाहुम मिन अमलिहिम मिन शै। दुनिया में हम अपनी औलाद के ऊपर कोई मुसीबत आ जाती, कोई तकलीफ आ जाती, हम तड़प उठते, अपनी बात मर्तबा को, अपनी सारी जायदाद कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन अल्लाह की मोहब्बत इससे भी ज्यादा अहम और वसीम। अल्लाह ताला ने तमाम अंबिया की सुन्नत रखी है कि तमाम अंबिया से अल्लाह ताला ने बकरियां जमाई। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, क्या अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भी अपना खलील इस वजह से बनाया? अजीब बात है, खलीलुल्लाह की रकम नहीं मिला। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जिन बड़े
अल्फाज पढ़े उसने। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह की कुदरत, अल्लाह की ताकत और अल्लाह की कुव्वत, अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह की रहमत, अल्लाह का करम, अल्लाह की सखावत, अल्लाह की फजादी, अल्लाह की किबरियाई क्या उनको इन अल्फाज में नजर आई? ये तड़प उठे, वो आदमी इतना पढ़ करके खामोश हो गया, तड़प उठे और क्या ऐसी बात कह दिया कि तुम बेचैन और मुस्तरिब हो गए और उससे कहने लगे कि भाई यही अल्फाज एक मरतबा और कह दो, मैं जरा इन अल्फाज को फिर से सुन लूं। ये वाक़या भी जुल्फ़कार साहब दामद बरकातहू ने बयान फरमाया है। एक मरतबा फिर से कह दो, जरा फिर से मैं सुन लूं। उस आदमी ने कहा कि अगर मैं फिर से कह दूं तो इस कहने का क्या सिला दोगे? कहा ये मेरी बकरियां हैं, इन बकरियों का आधा रेवड़ मैं तुमको दे दूंगा, इन बकरियों का आधा रेवड़ मैं तुमको दे दूंगा। कह दिया उस बंदे ने और तलब बढ़ गई तो कहा कि एक मरतबा और कह दो। कहा आपकी बात क्या करोगे? कहा तो आप बकरियां आधी कह गई वो दे दूंगा। कहा और आधी वो भी दे दिया। कहा एक बार बस एक बार और कह दो। कहा क्या तुम्हारे पास बकरियां भी ले गई? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि बकरियां तुम ले लोगे लेकिन बकरियों पे